हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे आशा करता हूँ। चलिए दोस्त, तो आज हम लोग आप लोगों के सामने एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रायिकता। ठीक है, तो आज हम लोग प्रायिकता को समझेंगे कि प्रायिकता होती क्या है। ठीक, इसको समझे ज़रा। तो प्रायिकता होती क्या है? तो प्रायिकता का मतलब होता है कि ये संभावनाएं व्यक्त करता है। प्रायिकता का मतलब होता है कि किसी भी काम की संभावनाएं कितनी हो सकती है, इस बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए। देखिए ज़रा, किसी भी काम की अधिकतम, कोई भी काम होना है और उसकी अधिकतम संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, ये बारे में आपको बताया गया कि अधिकतम काम की जो संभावना है वो एक होती है। कोई भी काम है उसकी संभावनाएं कितनी हो सकती हैं? अधिकतम, मैक्सिमम एक हो सकती है। लेकिन किसी भी काम के ना होने की मिनिमम मतलब किसी भी काम के होने की मैक्सिमम संभावना एक होगी और मिनिमम जो होगी वो आपकी जीरो होगी। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में ही आएगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा 1 होती है और मिनिमम हमने देखा कि 0 होती है। इन दोनों को जब हमने देखा तो हमने एक चीज़ पता लगा ली कि जो प्रायिकता होगी वो 1 से अधिक होगी और 1 से कम होगी। ये बात तो हमें पता चल गई है कि नहीं? अगर इतनी बात हमें पता चल गई तो फिर हम लोग काफ़ी चीज़ें हद तक सीख चुके हैं। चलिए देखें आगे एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि किसी भी काम, कोई काम है और काम के होने और ना होने की प्रायिकता एक है। समझ रहे हो बात को? मतलब कोई भी काम होगा और ना होना, दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, मतलब काम का होना और ना होना, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा। समझ में आई बात आपको? अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आती हैं तो फिर आगे की ओर हम और देखते हैं, तो आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ज़रा, जहाँ एक बात आपको ये समझने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, मतलब प्रायिकता को हम निकालेंगे कैसे, इस बात को समझिए ज़रा। प्रायिकता को हम कैसे निकालेंगे, एक बात समझनी है हमें। अब प्रायिकता को निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि रिक्वायर्ड आउटकम, मतलब जो हमें चीज़ चाहिए, रिक्वायर्ड किसकी है, मतलब जो चीज़ हमें चाहिए है वो चीज़ की पता, मतलब कितने रिक्वायर्ड है, ये बात बता रहे हैं हम आपको। लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब जो कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं वो, और जो चीज़ हमें चाहिए है वो आपसे ऊपर रखनी है, जो चीज़ें कुल होती हैं वो आपको नीचे रखनी है। ठीक है, तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं आई हैं तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि अब हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन को देखते चलेंगे, वैसे वैसे आप कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। हालांकि अधिकतम जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको यहीं बता दिए गए हैं, बस कुल मिलाकर के इसी पर आपको खेलना है। ठीक है, तो आप बात समझ गए हैं तो चलते हैं आगे की ओर। हम देखते हैं एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आप समझिए। आप देखिए क्वेश्चन क्या मिला हमें। क्वेश्चन हमें मिला कि एक सिक्के को उछाले जाने पर, क्या कह रहा एक क्वेश्चन को उछाले जाने पर, एक सिक्का है, एक सिक्के को उछाले जाने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, कोई भी सिक्का उछाला गया है भाई, अब सिक्के को उछाला गया है, जब उछाला जाएगा तो हो सकता है कि उस पर हेड आ जाए या हो सकता है कि टेल आ जाए। इनमें से कुछ भी आ सकता है, हो सकता है हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, कुछ भी आएगा, ये कंफर्म नहीं कि क्या आ सकता है। लेकिन हाँ, मतलब संभावनाएं कितनी हैं? 2।
तो टोटल संभावनाएं कितनी हो गई 2, तो हमें कुल संभावनाएं नीचे रखनी थी, तो कुल संभावनाएं 2 हो गई नीचे। अब आपसे कह रहा कि हेड आने की प्रायिकता हमें चाहिए क्या है, हेड। समझ में आई बात, हेड चाहिए हमें। तो हेड आने की प्रायिकता क्या है भाई, हेड आ सकता है केवल एक ही कंडीशन में, तो एक बार हेड आ सकता है, टोटल कितनी 2, तो क्या हुआ 1/2, प्रायिकता कितनी हो गई 1/2। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो हम आगे की ओर चल सकते हैं। देखिए ज़रा अगला पॉइंट समझिए आप। अगर हम यहीं पर आपसे ये बोल देते कि यहाँ पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता बताइए, तो आप यही बोलते सर कि अभी आपने बोला था कि हेड या टेल आ सकता है और टोटल संभावनाएं कितनी है 2, और अब आप पूछ रहे हैं टेल आने की प्रायिकता, तो टेल आने की प्रायिकता एक ही तो है और टोटल संभावनाएं कितनी हैं 2, तो 1/2 टेल आने की भी संभावनाएं हो जाती। ठीक, बात समझ में आ गई। और अभी हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी काम के होने और ना होने जब दोनों को जोड़ेंगे हम, तो वो दोनों को जोड़ने पर वो 1 के बराबर आता है। ठीक, वही चीज़ हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हेड आने की प्रायिकता और टेल मतलब यहाँ पर हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता को जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर आ जाता है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हम आगे की ओर चल सकते हैं। ठीक है, अगर आ गई है तो चलिए, नहीं आई है तो आप कमेंट करके अब बस बताइए सर हमको समझ में नहीं आया, हम आपको बता सकते हैं आगे। अगली बात समझिए। अगला एक क्वेश्चन है कि आकाश में बादल हैं और बारिश होने की संभावना या बारिश होने की प्रायिकता कितनी होगी। देखिए, जब आकाश में बादल हैं तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कॉमन सी बात है। लेकिन टोटल संभावनाएं कितनी हुई 2, क्योंकि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, 2 संभावना हुई कि नहीं। तो संभावनाएं टोटल हो गई 2, लेकिन अब आपसे कह रहा बारिश होने की संभावना है, तो आप चाहते कि बारिश होनी चाहिए, तो बारिश तो केवल एक ही कंडीशन में हो सकती है ना, और टोटल कितनी बनेगी 1/2। ठीक, संभावनाएं टोटल कितनी बनेगी 1/2। कहने का मतलब है कुल संभावनाएं थी आपके पास 2 और चाहिए आप चाहते हैं कि बारिश हो, तो 1/2। बारिश होने की संभावनाएं कितनी हो गई 1/2। और अगर आपसे कहा जाए कि बारिश के ना होने की संभावना, तो भैया संभावनाएं तो 2 ही हैं कुल, और आप कह रहे हैं बारिश ना हो, तो भैया नहीं होगी, तो एक ही कंडीशन में तो बारिश नहीं होगी। बिल्कुल सही, एक कंडीशन में बारिश नहीं होगी, लेकिन टोटल कितनी है 2 संभावनाएं। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, देखिए हमने कहा बारिश होने की संभावना 1/2, बारिश ना होने की संभावना 1/2, इन दोनों को हमने जोड़ा तो टोटल किसके बराबर आ गया 1 के। ठीक, अगर आ गया है तो फिर हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए ज़रा देखें, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, क्या है पॉइंट समझिए ज़रा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझ रहे बात को, ये आपकी यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है, कर सकते हैं। देखिए, अब बात ये है कि किसी भी घटना के, कोई घटना दी है आपको और वो पूछ रहा है कि किसी भी घटना के, कोई घटना है भैया, ठीक है, और आपसे कह रहा है कोई घटना दे दी गई, घटना के घटने की प्रायिकता 3/10 है। कितनी है 3/10 है, तो घटना के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी, आपसे ये पूछा। अभी हमने आपको यही बात बताई थी कि आकाश में बादल हैं तो बरसात होने की संभावना और न होने की संभावना क्या होगी, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर होती है। लेकिन फिर भी आप एक पॉइंट देखिए, हमने कहा था कि जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ हम ऊपर रखते हैं और कुल संभावनाएं हम नीचे रखते हैं। तो हमने यहाँ इन्होंने ये बताया कि घटने की प्रायिकता 3/10 है। कितनी 3/10। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, प्रायिकता के घटने की प्रायिकता मतलब किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता 3 में और टोटल है 10, तो घटने में 3,
ना घटने में कितनी 7, टोटल तो 10 ही है ना। जब घटने की 3, ना घटने की 7, तो टोटल संभावनाएं कितनी है 10। तो 3 बटे मतलब 7/10 ये आपकी ना घटने की प्रायिकता हो जाएगी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ज़रा कैसे समझो। कोई भी घटना है भाई है ना, बात समझिए। कोई भी घटना है, उसके घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता बराबर हमने आपको बताया 1 के बराबर होती है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात आपको? तो देखिए ज़रा क्या, अब आपसे कहा था कि प्रायिकता की घटने की मतलब कोई भी घटना है, घटने की प्रायिकता 3/10 है, तो हमने घटने की जगह 3/10 रख दिया। हम कह रहे हैं ना घटने की प्रायिकता चाहिए, तो ना घटने की प्रायिकता हमने रख ली है यहाँ प्लस लगा कर, और बराबर में हमने 1 कर दिया है। जहाँ हमने देखा कि ना घटने की प्रायिकता बराबर है घटने की प्रायिकता, तो हमने इसको 3/10 को जहाँ हम इसके पास ए से मतलब 1 से घटाया हमने 1 - 3/10 किया, तो हमें पता चल गया 7/10 होता है। तो यही आपके ना घटने की प्रायिकता हो जाती है। ठीक दोस्तों, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो आप इसको रिवीजन करिए, और आपको हम नेक्स्ट टर्न पर और बहुत सारे सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, फिर हम उसको पढ़ेंगे। फिर आपके कुछ क्वेश्चन आपके प्लेइंग कार्ड से बनते हैं, जो बेगम बादशाह या इक्का बादशाह गुलाम बेगम वाले होते हैं, वो उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में आपको पासे से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, या 4 आने की प्रायिकता क्या होगी, या 4 बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। या कई प्रकार से गेंदों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, जो नीली बॉल है या आपकी ब्लैक बॉल है, या इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम पे बात करने वाले होंगे। लेकिन अभी हमने जो बात की है वो हम लोग यहीं तक करेंगे। लेकिन जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग आप क्या करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाद बाकी सब चलता रहेगा, है कि नहीं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे।